Hi guys, good morning. How are you all? So, welcome to Two Cents Kirti. So, it's been really long कि हम लोगों ने बातें नहीं की हैं और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है. So, I'm really sorry I was into something and yeah, and I was in a very different space of mind. So, मैं ऐसा प्लान करके वीडियो नहीं बना सकती हूँ. I got to really feel it and that's when I actually make it. So ये वीडियो है खासकर एक न्यूट्रिशन, डाइट, फूड, चिल्ड्रन से रिलेटेड. सो ऑफ कोर्स हम सबको पता है ब्रॉडली न्यूट्रिशन में क्या आता है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए. बट सैडली जब मैं ये देखती हूँ कि जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड होती है वहाँ पे ऑफकोर्स काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं चॉइस ऑफ फूड को लेकर. इट इज़ नॉट ओनली न्यूट्रिशन, इट इज़ ऑल्सो द होल पूरा जो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है टेस्ट को लेकर और व्हाट इज़ रियली मॉडर्न और व्हाट इज़ रियली द हेल्थ थिंग, उसके हिसाब से भी चूज़ टू ईट. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत बढ़िया टेस्ट हमारे घर के खाने में है तो हम उसके साथ कंटेंट रहेंगे. पीस, स्टेट ऑफ माइंड, पर्पस इन लाइफ, ऑल दिस ऑल्सो मैटर्स व्हेन वी चूज़ आवर फूड आई थिंक. तो एक चीज़ है विटामिन डी जो है आजकल एक बहुत बड़ा वो बन गया है कि काफ़ी सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगी है और ये भी देखते हैं कि बच्चों को भी होती है. और मैं स्पेशली मैंने ऐसे घरों के साथ अभी रिसेंटली इंटरेक्ट किया जहाँ पे जो अमाउंट ऑफ इनकम है पर मंथ वो काफ़ी लिमिटेड है. बट स्टिल if they have say around 50 rupees to just splurge in a day, so that will might include buying biscuits or buying the packet things. Packet things could be anything which is like knickknacks for kids. I'm not saying like I'm very strict about why they shouldn't. I understand why they do, but at the same time मुझे ये भी लगता है कि ये जो नया कल्चर है दही वगैरह पैकेट में आने का वो बहुत कन्वीनियंट है. कभी कभी जब हम कहीं जा रहे हैं, हम ट्रैवल में हैं, वी माइट यूज़ दैट आइडिया एंड दैट्स फाइन. बट जब हम रेगुलरली हमें वी नीड टू हैव अ प्लानिंग इन आवर हेड, या एक सोच हमारे मन में होनी चाहिए कि हम रेगुलरली क्या करते हैं अपने किचन में. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो रेगुलरली मुझे लगता है एक टाइम ऐसा था कि जब मैं भी बहुत पैकेट वाला दही लाती थी और क्योंकि कर्ड राइस एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी डाइट में तो मैं भी लाती थी. बट मैं अवेयर नहीं थी और नाउ व्हेन आई एम अवेयर आई वांट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ़ यू कि हमें दही जो है घर में सेट करना चाहिए. एक जो भी होम मेकर है, चाहे वो मैन है या वुमन है, ये जो हमारे पास पैसा है खाने पीने के लिए उसको लेकर बहुत ही अगर हम थोड़ा सा समझदारी इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी फैमिली के हेल्थ पे. तो जो घर पे सेट किया हुआ दही होता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं और उसके अंदर जो प्रोबायोटिक होता है दैट रियली हेल्प्स आवर गट, हमारे पेट को बहुत हेल्प करता है. तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है पैकेट दही में और घर के सेट किए हुए दही में. और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो बहुत महंगी नहीं होती है, मगर ये छोटे छोटे डिसीजंस लेके वी कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर हेल्थ. और ऑफ कोर्स हमारा जो सच का वेल्थ और हेल्थ था वो विलेजेस में था.
इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बात की जा सकती है। और ये जो सिटी लाइफ है वो वैसे ही इन नेचर वेरी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है इन द सेंस, नॉर्मल होता था हमारे पेरेंट्स के चाइल्डहुड में कि वो मिट्टी में खेलें, मगर अभी जो है हम लोग वी ट्राई टू लुक वेरी क्लीन लुकिंग एट द वेस्टर्न किड्स। और वेस्ट में उतना सॉइल नहीं होता है, लेकिन अभी सबसे नीश जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को स्पेशली आपको मालूम होगा सैंड पिट में खेलने का एक मौका देते हैं। तो सबसे नीश स्कूल्स को तो यू नो दे have the access to the latest information and knowledge, so they go back and they explore that idea and they have money कि जब उनको सैंडपिट में खेलने के लिए देना है बच्चे को तो तब उन्होंने दिया, और बाकी सारा टाइम उनका बच्चा एकदम क्लीन दिख रहा है। बट हमारे लिए लॉन्ग टर्म हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनके क्लीन क्लोथ्स या उनकी हेल्थ? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉइल है उसके अंदर ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे विटामिन डी की ऑब्जॉर्प्शन बॉडी में होती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करते हैं हाथों को, बच्चों के हाथों को, या उनको बिल्कुल सॉइल से दूर रखते हैं, तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बच्चे के शरीर में नहीं जाते हैं। और तब आप जितना भी दूध दही ये सब बच्चों को खिलाएंगे, एक तो जो दूध दही हम खिला रहे हैं वो वैसे ही प्रोसेस्ड है, उसके ऊपर काफ़ी सारा प्रोसेस किया हुआ है, और ऊपर से हम सॉइल के साथ नहीं खेलने दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, और बच्चे हम बहुत ज़्यादा इंडोर रहते हैं, धूप में नहीं निकलते, ये सारे फैक्टर्स जब आ जाते हैं तो बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, आपको पता है, बोन्स की फॉर्मेशन के लिए, टीथ की फॉर्मेशन के लिए। और आपको मालूम है विटामिन डी हम सब लोगों ने अपनी साइंस बुक्स में पढ़ा है, एटलीस्ट मेरी जनरेशन में द बुक्स वर रियली सेइंग विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन गिव यू रिकेट्स, आपकी बोन्स डिफॉर्म हो सकती हैं। सो प्लीज़ यू कैन लुक बैक, और जैसे आपका बचपन था या आपके पेरेंट्स का बचपन था, दैट वाज इन फ्यू वेज, in these ways, when it was connected to earth, when it was connected to people, when it was connected to earlier ways of the way kitchen was dealt with। जैसे हम पहले किचन में चीज़ें करते थे, पॉलीथीन वाला दूध जब मैं छोटी थी कुछ घरों में आता था, वो बहुत कम घर थे, ज़्यादातर लोग दूध डेयरी से। सो इवन रुजुता दिवेकर ऑल्सो सेज कि आप अनप्रोसेस्ड दूध लीजिए, ये जिसके जो टोन्ड है और हाफ फैट है, ये सब जो पॉलीथीन में आता है, इट्स बेटर टू टेक इट फ्रॉम द डेयरी, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग मच ऑफ द प्रोसेसिंग ऑन द मिल्क, दे आर नॉट पुटिंग सो मच ऑफ प्रेजर्वेटिव्स कि वो 2 दिन तक ख़राब ना हो। वो दूध जो जल्दी ख़राब होता है, जिसको आपने यूज़ नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएगा, वही सही दूध है। सो ये जो एपिसोड है, ये जो आज का सेशन है, वो इसी पे डेडिकेटेड है। Kudos to the health of our children, and really feel very deeply for the health of our kids. So please do return back to let the child play in the soil, and give them unprocessed milk, and let them play outdoor in sun, and we hope healthy and hearty kids. Bye.